आज हम बात करेंगे हेड एंड नेक कैंसर की। हेड एंड नेक कैंसर में ओरल कैंसर आते हैं और ओरल कैंसर में होंठ का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, तालू में कैंसर हो सकता है या हमारे शॉर्ट पैलेट का कैंसर हो सकता है और हमारे गले में जो लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं उनका कैंसर हो सकता है। तो ये जो सारा जो कई तरह के कैंसर्स हैं ये सारे हेड एंड नेक कैंसर में आते हैं और इसकी जो मेन वजह है धूम्रपान है। पान मसाले का गुटखा या किसी भी तरह टोबैको का सेवन की वजह से होता है। ओरल कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है। महिलाओं में चांसेस ज़्यादा होते हैं और महिलाओं में ये चौथा नंबर का सबसे बड़ा कैंसर है, जिसकी वजह से इसमें मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल धूम्रपान का चलन बढ़ रहा है और महिलाओं और पुरुषों में पूरे भारत में ये कैंसर हो रहा है। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमें या किसी को भी मुंह का कैंसर हो, ओरल कैंसर हो कैसे रहा है या कैसे है। तो ये मेनली घाव की वजह से होता है। घाव किसी भी वजह से हो सकता है और अगर घाव जो हुआ है वो 2 हफ्ते तक नहीं भर रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उस केस में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मुंह का कैंसर डेंटल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। डेंटल ट्रॉमा में जैसे हमारे शार्प टीथ हैं, अगर उनकी जीभ में रगड़ लग रही है उसकी वजह से हो जाता है, या अगर हमारे डेंचर लोग पहनते हैं उससे लगातार घाव हो रहा है तो उससे भी चांसेस होते हैं, होने के चांसेस रहते हैं। या आखिरी दाढ़ जैसे निकल रही होती है या उसकी वजह से निकलने की वजह से जो हमारी चीक बाइटिंग होती है, अगर वो कंटिन्यू चीक बाइटिंग हो रही है और उसको नहीं सही कराया गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके जो लक्षण है उनमें लक्षण है कि जैसे कहीं पे गांठ का बनना जो बहुत दिनों तक सही ना हो रही हो, गले में सूजन आना, आवाज़ बदलना, इस तरीके के लक्षण अगर आ रहे हैं तो ये कैंसर इनकी के लक्षण हो सकते हैं। मुंह में अगर सफ़ेद दाग हो रहे हैं उनको, जिनको हम लोग लिकोप्लेकिया कहते हैं, या काले या लाल धब्बे हो रहे हैं जिनको इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर इनको शुरुआती उसमें देखा जाएगा तो ये सही हो सकते हैं। मुंह के कैंसर होने का प्रमुख कारण है धूम्रपान या टोबैको का कंज्यूम करना। टोबैको कंज्यूम करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सिगरेट पीना, खैनी खाना, पान मसाला गुटखा खाना, जिसकी वजह से कुछ शरीर में ऐसे केमिकल चेंजेज होते हैं जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। कुछ लोग अल्कोहल के साथ भी सिगरेट का सेवन करते हैं या टोबैको कंज्यूम करते हैं, जिससे कि कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है और अगर कैंसर से बचाव कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतर है। कैंसर से बचाव में मेन है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, टोबैको कंज्यूम करना बंद करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो कैंसर सेल को किल करते हैं। जो कैंसर होता है ये एक खराब सेल्स का एक समूह होता है जो कि आगे चल के जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है जो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर हम सही लाइफ स्टाइल फॉलो करें तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत होती है जिससे कि हम खराब सेल्स या डेड सेल्स जो होती हैं उनको बॉडी ऑटोमेटिक ख़त्म कर देती है, जिससे कि कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। अब हम पता करते हैं कि कैसे पता करें कि कैंसर को कैसे चेक करें। तो इसके लिए मिरर के सामने खड़े होकर के बड़ा मुंह खोल करके अपना चेक करना है। गाल को चेक करें, नीचे वाले होंठ को चेक करें, इधर गाल को चेक करें, जीभ को बाहर निकाल लें, दाएं बाएं मूवमेंट कराकर चेक करें और बड़ा मुंह खोल करके तालू पे चेक करें कि कहीं तालू में तो कोई घाव नहीं है, या लैरिंग्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी घाव दिख रहा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और चेक करने में अगर हमें कहीं भी सफ़ेद या लाल चकत्ता दिखे तो हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और दूसरा है कि नॉर्मली मुंह जो है 4 फिंगर्स चली जाती हैं, किसी की 3 भी जा सकती हैं, और अगर ये कुछ दिनों में धीरे धीरे कम होने लगे तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव आ रहे हैं जिससे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसका इलाज संभव है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज संभव नहीं है। डिपेंड करता है कि किस स्टेज में वो किया गया है। और अगर इसकी स्टेजेज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, 4 स्टेजेज होती हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमने ध्यान दे दिया, पता कर लिया तो बहुत आसानी से सही हो जाता है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद रेडिएशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और शरीर के जो कुछ पार्ट होते हैं जैसे गले का कैंसर है तो कभी कभी केवल रेडिएशन से भी सही हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ का है और कितना है। और कभी-कभी सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। जो रेडिएशन होता है उसमें स्पेसिफिक एरिया को आइसोलेट किया जाता है जहाँ पर हमें रेडिएशन देनी होती है, और जितनी रेडिएशन देनी होती है उसके कई सारे साइकिल्स होते हैं, उस रेडिएशन दी जाती है
और उससे धीरे-धीरे ये जो गाँठ होती है सही हो जाती है। और जो कीमोथेरेपी होती है उसमें कुछ केमिकल दवाइयाँ आती हैं जिनको कि ब्लड में आईवी के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि धीरे-धीरे जो ब्लड सेल्स होती है कैंसर सेल्स होती हैं वो किल हो जाती हैं और मरीज़ सही होने लगता है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में इसका इलाज संभव नहीं है, इलाज संभव है। और अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में दिखाया गया है तो उसमें 50 से 60% मरीज़ सही हो जाते हैं। अगर फोर्थ स्टेज आ गई है तो उसमें सही होने के चांसेस बहुत कम है, मुश्किल से 10-15% ही चांसेस होते हैं कि मरीज़ सही हो पाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और आप बिल्कुल डरे नहीं कैंसर से, ये मैं एक जागरूकता के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपने सही टाइम पे दिखा लिया है तो कोई भी बीमारी ऐसा नहीं जिसका आज के टाइम में इलाज संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल चेंज करके, मेडिसिन के थ्रू, डॉक्टर से परामर्श लेकर के अगर आप टाइमली दिखा लें तो वो बिल्कुल सही हो सकता है। इसलिए आप लोग जागरूक रहें और समय-समय पर अपनी ओरल कैविटी को चेक करते रहें, या किसी डॉक्टर से जाकर के चेक करा सकते हैं। अगर कहीं भी आपको ज़रा सी भी कोई शंका हो रही है तो आप उसको चेक करा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।